Good morning, students. Today we are going to read our remaining chapter. It is chapter number 13, The Age of Machines. The steam engine and the Industrial Revolution. Till about 300 years ago, people used the power of their own muscles, animals, or the force of wind and flowing water to do all work. 300 साल पहले जो लोग थे वो काम करने के लिए अपने मसल्स का, एनिमल्स का, फोर्स ऑफ विंड का, फ्लोइंग वाटर का, इन चीज़ों का यूज़ करते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन दे हैड अ पावरफुल फोर्स टू रन देयर मशीन्स. लेकिन जो स्टीम इंजन है उसकी इन्वेंशन के बाद उनको एक पावरफुल सोर्स मिल गया जिसकी मदद से वो मशीनों को चला सकते थे. एज यू हैव रीड इन चैप्टर 9, फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बिकम पॉसिबल विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन. जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 9 के अंदर पहले भी पढ़ा है कि जो फास्टर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो सिर्फ स्टीम इंजन की जो इन्वेंशन है उसकी वजह से पॉसिबल हुआ है. इट ऑल्सो बिकम पॉसिबल टू बिल्ड एंड रन बिग मशीन्स. जो स्टीम इंजन है इसकी मदद से जो बड़ी मशीनें हैं उन्हें चलाना और उन्हें बनाना आसान हो गया. दिस प्रोवाइडेड अ ट्रेमेंडियस बूस्ट टू इंडस्ट्री. इससे जो इंडस्ट्री है उसके अंदर काफ़ी सुधार आया. अर्लियर गुड वर मेड बाय हैंड्स बाय पीपल. जो पहले के ज़माने में जो गुड्स बनते थे पहले वो लोग अपने हाथों से बनाते थे इन देयर हाउसेस, अपने हाउसेस के अंदर यूजिंग सिंपल टूल्स. सिंपल जो टूल्स हैं उन्हें यूज करके बनाते थे. नाउ विद द इन्वेंशन ऑफ द लास्ट स्टीम ड्रिवन मशीन गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटीज. लेकिन जो स्टीम ड्रिवन मशीन है उसकी मदद से जो गुड्स हैं वो एक लार्ज क्वांटिटी के अंदर जो है बनाए जाते हैं मशीनों के द्वारा. These goods were cheaper and of better quality, so more people bought them. ये जो goods हैं ये cheaper हैं और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं, इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे खरीदते हैं. As a result, the demand for the goods rose further. ये जो goods की डिमांड है वो बढ़ती गई दिनों दिन. This led to the beginning of the factory system. ये जो फैक्ट्री सिस्टम है उसकी बिगनिंग थी. बिग फैक्ट्रीज विद लार्ज मशीन्स कम अप इन द सिटी. जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं बड़ी बड़ी मशीनों के साथ वो सिटीज के अंदर अब स्थापित होने लगी. Lots of people from villages come to work in these factories and the cities grew larger. बहुत सारे लोग हैं जो villages के वो इन फैक्ट्रीज के अंदर काम करने के लिए आए और जो सिटीज थी वो बड़ी हो गई. This significant change from handmade goods to machine-made goods, which began in Britain in the 18th century, is known as the Industrial Revolution. जो ये चेंज है जो हैंडमेड गुड्स की जगह पे जो मशीन मेड गुड्स हैं ये बनाने का ये जो चेंज है ये सबसे पहले 18th सेंचुरी के अंदर ब्रिटेन में हुआ जिसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी कहा जाता था. इसी के नाम से इसे जाना गया जिसे हम कहते हैं औद्योगिक क्रांति. We use the term revolution because of the large scale changes it brought about in our economy, society and culture. हम इसे revolution इसलिए बोलते हैं क्योंकि इससे हमारा जो इकोनॉमी, सोसाइटी और कल्चर है उसके अंदर बहुत ही बड़ा चेंज आया. द स्टीम इंजन वॉज वन ऑफ द इन्वेंशंस दैट मेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल. जो स्टीम इंजन है वो एक ऐसा इन्वेंशन है जिसने कि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है उसे पॉसिबल करने के अंदर पूरा योगदान दिया है. सोर्स ऑफ एनर्जी. कोल वॉज द फर्स्ट फ्यूल यूज्ड इन स्टीम इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम. जो कोल है वो ऐसा पहला फ्यूल है जो कि स्टीम इंजन के अंदर स्टीम बनाने के लिए यूज किया गया.
Coal is obtained from mines and it's still an important source of energy. अब हमें पता है कि जो कोल है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, और इसे जो माइंस होती हैं उससे ऑब्टेन किया गया. लार्ज अमाउंट ऑफ कोल आर यूज्ड इन पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो एक बड़े पैमाने पर कोल का यूज कहाँ होता है? पावर प्लांट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए. कोल इज फॉर्म इन नेचर फ्रॉम डेड ट्रीज बट इट टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म. जो कोल है ये हमें पता है एक नेचुरल रिसोर्स है, ये हमें नेचर से मिलता है. जो ट्रीज हैं जब वो डेड हो जाते हैं तो वो जो मिट्टी है उसके नीचे दब जाते हैं और मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं उन ट्रीज से, उन डेड ट्रीज से कोल बनने में. Therefore, the amount of coal on earth is limited. इसलिए जो कोल की अमाउंट है अर्थ पे वो लिमिटेड है. Expert feels it about last of only about 250 years. जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ 250 years तक ही है. पेट्रोलियम इज अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी. जो पेट्रोलियम है वो भी एनर्जी का एक सोर्स है. फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. ये भी जो है अर्थ के डीप इनसाइड हमें मिलता है. वी गेट फ्यूल सच एज पेट्रोल, कैरोसिन एंड डीजल फ्रॉम इट. जो फ्यूल्स हैं पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल ये इसी से बनते हैं. इंजन्स रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल were found to be more efficient than steam engine. जो इंजन्स हैं जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर काम करते हैं वो स्टीम इंजन से ज्यादा इफेक्टिव है. They replaced steam engine in automobiles and machines. जो फ्यूल्स हैं ये पेट्रोलियम है जो इन्होंने रिप्लेस कर दिया स्टीम इंजन को ऑटोमोबाइल्स और मशीन में. However, like coal, the amount of petroleum on earth is also limited. जैसे कि कोल है वैसे ही जो पेट्रोलियम है उसकी भी अर्थ पर जो अमाउंट है वो लिमिटेड है. Today, electricity is used to run machines in several factories. आज के टाइम पे काफ़ी फैक्ट्रीज हैं जिनमें मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है. About 200 years ago, Alexandro Volta became the first person to make a small battery. सबसे पहले जो एक स्मॉल बैटरी थी वो किसने बनाई थी? Alexandro Volta ने 200 साल पहले. Which could produce an electric current in a wire. जिसकी मदद से जो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस किया गया एक वायर में. Later generators were made to produce electricity. उसके बाद जो जनरेटर्स हैं उनका इस्तेमाल किया गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में. फ्यूल्स सच एज कोल, डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैस आर यूज टू रन द जनरेटर्स. फ्यूल्स जैसे कि कोल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस ये सभी यूज किए गए जनरेटर को चलाने के लिए. Today, the force of flowing water of river is also used to generate electricity. आज के टाइम पे जो फ्लोइंग वाटर है रिवर्स का वहाँ पे भी डैम बनाए जाते हैं और उनकी हेल्प से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस की जाती है. दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है. डैम्स आर बिल्ट अक्रॉस रिवर टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. जो डैम्स हैं रिवर्स के ऊपर वो बनाई गई हैं ताकि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है वो बनाई जाए. अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी. Beside the fact that we have limited amount of fuels on the earth, fuels also cause pollution when burned. हमें पता है कि जो फ्यूल्स हैं वो हमारे पास लिमिटेड है अर्थ के ऊपर, लेकिन जो फ्यूल्स हैं जब ये बर्न होते हैं तब उससे पॉल्यूशन होता है. साइंटिस्ट आर देयर फॉर डेवलपिंग अदर सोर्स ऑफ एनर्जी वेयर देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट अरेज. इसलिए जो साइंटिस्ट हैं वो न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी, कोई ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी डेवलप करना चाहते हैं कि जिनसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो.
atomic energy, solar energy, and the energy of wind and the energy of flowing water are expected to be used more and more in future. जो atomic energy है, solar energy है, the energy of wind है, and the flowing water energy है, ये सब यूज़ किए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूचर के अंदर इन्हें यूज़ किया जाए ताकि इसका कोई भी हार्मफुल जो इफ़ेक्ट है वो ना हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको जो चैप्टर है ये समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।